चेलक सर के साथ सीखेंगे नई बात। चेलक सर की कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9वीं जैव विविधता वर्गीकरण देखते हैं, कक्षा 9वीं अध्याय 1 विज्ञान का। तो देखिए हम यहाँ पर हैं, हम अब देखें, हम अपनी चारों ओर सोचें ये, और चारों ओर सोचने के बाद हम देखें तो क्या क्या जीव जंतु पाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यदि किसी घर में देखें, ये हमको कुत्ता देखने को मिलता है, बिल्ली, गाय, उसी प्रकार से बकरी, और आसपास देखें तो और क्या दिखाई देता है, जैसे नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़। इसके साथ साथ ही अपने जिनके घरों में बाड़ी है वहां पर यदि हम चले जाए तो आपको देखने को मिलेगा छोटे पौधे भी देखने के मिलेंगे, जैसे कि आप पपीता और कुछ फूलों के नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति के देखा जाए तो एक समूह इनका बनता है, किनका, इनको एक समूह बनाएं तो क्या क्या समूह बनेगा, पेड़ और पौधों का एक समूह बनता है। ठीक है, अब इस ओर जाएं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, हाथी है, इस ओर जाएं तो एक इसका जंतुओं का समूह बनता है। ठीक है, अब इसके आधार पर अब देखें, अब ये पूरा समूह की बात करें, जैसे पेड़ पौधों का समूह है, सोचे थोड़ा सा तो क्या देखने को मिलता है हमको, कैसे, जैसे हम नीम की बात करें तो नीम का जो लक्षण है, जैसे कि तना, पत्ती, फल, फूल, जड़, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार से बरगद में जाए तो देखने को मिलेंगी, पीपल में जाए तो पीपल को देखें तो झांकें उसको तो देखने को मिलेगी, पपीता को देखें तो देखने को मिलेंगी, है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ों को देखने से हमको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से यदि हम जंतुओं के समूह में जाएं, ठीक है, और जंतुओं के समूह में जाकर उनका हम अध्ययन करें तो हम क्या पाते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बकरी है और अन्य जीव है, मनुष्य हैं, हम स्वयं, तो उनमें देखें तो उनका शरीर, उनके त्वचा, तो त्वचा में आप देखें तो इनके त्वचा को देखें, कुत्ता की, बिल्ली की त्वचा, गाय की त्वचा और मनुष्य की त्वचा को देखें तो सब में क्या पाई जा रही हैं, कुछ समानताएं पाई जा रही हैं और कुछ भिन्नताएं पाई जा रही हैं। दो चीजें पाई जा रही हैं, क्या क्या, समानताएं, और क्या पाई जा रही हैं, विभिन्नताएं। तो यही चीजें जो समानताएं और विभिन्नताएं पाई जा रही हैं, यही तो अब किन में पाई जा रही हैं, जीवों में। तो जीवों में पाए जाने वाली समानताएं और विभिन्नताएं, यही इनका अध्ययन, यही तो जैव क्या है, विविधता है, कि जीवों में जो विविधताएं पाई जा रही हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम देखें, चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दो पौधे ले लिए हमने, अब इस पत्ती को देखकर तो कुछ समझ में आ रहा होगा, ये किसका है, पीपल की पत्ती है, और ये बरगद की पत्ती है। तो जब हम इनके लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो जैसे क्या क्या चीज़ों का लक्षण का अध्ययन करते हैं, तो आकार को देखते हैं उनकी। तो आकार में तने की जो आकार है उनकी बनावट है, पत्तियों की आकृति, उनकी बनावट। तो इस प्रकार से देखें तो एक ही जाति, हमने एक समूह को देखा, किसको,
पेड़ पौधे के समूह की अभी बात कर रहे हैं, तो पेड़ पौधे समूह के अंदर ही जब हम उनके लक्षणों को देखते हैं तो दोनों में पत्तियां पाई जानी है, समान लक्षण है, लेकिन पत्तियों की जो आकृति बन रही है उसमें क्या है, भिन्नताएं हैं। तो इसी प्रकार से जंतुओं में देखें तो अब हम सोचते हैं, एक ले लेते हैं बंदर और मनुष्य। अब यहां पर देखें तो यहां पर हम क्या पाते हैं कि भाई शरीर का बनावट दिख रहा है हमको, इसका भी लक्षण में त्वचा है, इनके भी लक्षण में त्वचा है, इनमें भी मस्तिष्क पाए जा रहे हैं, दोनों में मस्तिष्क पाया जा रहा है, और उंगलियां। अब एक लक्षण को निकाल के देखते हैं, सीधा ये त्वचा को देख लेते हैं। अब जब त्वचा को देखते हैं तो मनुष्य की जो त्वचा है कम रोम युक्त है, कम रोम, जबकि यहीं पर बंदर की त्वचा को देखें तो त्वचा में पूरे रोम भरे हुए हैं, मतलब रोम युक्त है। तो इस प्रकार से समानता भी है और विभिन्नताएं भी। तो इन समानताओं के साथ साथ, मतलब जीवों में समानताओं के साथ साथ विभिन्नताएं भी मौजूद होती हैं। तो इन्हीं के लक्षणों के आधार पर फिर इनका हम क्या करते हैं, तो हमारे पाठ का नाम ही तो शुरू में जो हमने कहा जैव विविधता एवं वर्गीकरण। तो फिर दूसरी बात आती है समूहीकरण एवं वर्गीकरण। कौन सी बात आती है, समूहीकरण एवं वर्गीकरण। अब यहां पर देखिए समूहीकरण को कैसे समझते हैं। अब हम कुछ वस्तुओं का नाम ले रहे हैं, जैसे कि स्केल है, पुस्तक है, पेन है, सुई है, लकड़ी का गुटका है, लेंस है, समतल दर्पण है, और बल्ला है, रस्सी है। ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। अब इनमें देखें कि लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं, ध्यान दीजिए। तो लकड़ी से बनने वाली चीज़ें जैसे बल्ला, ये एक नंबर, लकड़ी का गुटका, ये 2 नंबर। उसी प्रकार से स्केल, तो दोनों प्रकार की स्केल, लकड़ी से भी और प्लास्टिक से भी। तो लकड़ी का स्केल कहें तो ये 3, पुस्तक ये 4 वस्तुएं हो गई। अब कुछ हैं, अब नहीं है। अब देखिए जो लकड़ी से नहीं बनने वाली वस्तुएं हैं, तो लकड़ी से नहीं कौन कौन सी बनी है, पेन लकड़ी से नहीं बनी, सुई नहीं बनी, लेंस नहीं बना, समतल दर्पण नहीं बना है, ये रस्सी नहीं बनी है। अब इसके बाद जब हम देखें तो इसमें अब 2 चीज़ें आ रही हैं, कांच से बनी हुई और कांच से नहीं बनी हुई। तो कांच से बनी हुई वस्तु जैसे कि लेंस है, समतल दर्पण है। अब और कांच से नहीं बनी हुई वस्तु के अंतर्गत ये पेन आ गया, सुई आ गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, वस्तुओं का वर्गीकरण होता है, मतलब उनके लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण हो रहा है। तो ये तो हुआ वर्गीकरण। समूहीकरण के पश्चात वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण को समझाने के लिए सबसे पहले जो है अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण करके दिखाया, फिर जॉन रे हुए, फिर कैरोलस लिनियस हुए। तो कैरोलस लिनियस का जो है मनुष्य को किस प्रकार से उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, इसको समझते हैं, फिर हमको वर्गीकरण पूरा समझ में। तो हम मनुष्य का जो है देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं उसके जगत को, कि देखिए किस प्रकार से उसको बांटा गया, जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, कुल, वंश और जाति। देखिए दिखाई दे रहा है ना, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। पिछले वीडियो में मेरे एक जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा था कि दिखाई नहीं दे रहा था, तो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे मैं लिख दूंगा, आप चिंता मत करिए। तो देखिए, तो पहला देखते हैं जगत। तो किस जगत में रखा गया मनुष्य को, एनिमलिया। तो एनिमलिया का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से गुण को हम उस ग्रुप में रखते हैं।
तो पहला तो गुण ये कि बहुकोशिकीय जीव। मनुष्य कैसे जीव हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। मतलब उनकी जैविक लक्षण पूरे होने के लिए, संचालित होने के लिए किनकी जरूरत पड़ रही है? एक पूरे जीव शरीर की बहुत सारी कोशिकाओं की, कोशिकाओं के समूह की, ऊतकों के समूह की, अंगों की, तो इस प्रकार से एक सिस्टम की। फिर दूसरा चीज इसमें क्या, ये यूकैरियोटिक जीव हैं। और तीसरा चीज क्या, तो पोषण का जो विधि है, तो पोषण का विधि क्या है? एनिमलिया जो जगत है उसमें अंतर्ग्रहण के द्वारा जो है पोषण की विधि पूरी होती है। अच्छा, अब इसका दूसरा देखते हैं, संघ। और किन लक्षणों को इसमें रखा गया उनको हम समझते हैं। कार्डेटा संघ, नाम क्या रखा गया? ये संघ का नाम क्या है? कार्डेटा। कार्डेटा कहने का मतलब है कशेरुक, जिनमें जो है रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, कशेरुक हड्डियां पाई जाती हैं। तो संघ उसके हड्डियों की उपस्थिति, मतलब कशेरुकों की उपस्थिति के आधार पर उनको रखा गया कार्डेटा में। फिर उसके बाद उसका अगला लक्षण क्या आता है? वर्ग। तो वो क्या चीज? तो वर्ग में मेलिया में एक तो शरीर पे जो रोए हैं उनकी संख्या के आधार पर, उसके साथ साथ ये कर्ण दिख रहे हैं, कर्ण, तो बाह्य में कर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये तो बाह्य कर्ण, और उन दोनों लक्षणों के आधार पर इनको कौन से वर्ग में? मेमेलिया वर्ग में। उसके बाद गण की बात आती है, तो किस गण में रखा गया? तो ये है प्राइमेट्स। कौन सा गण है? प्राइमेट्स गण। अब प्राइमेट्स गण, तो किन लक्षणों के आधार पर उनको प्राइमेट्स कहा गया? तो लक्षण का नाम क्या है कि तो अंगूठे की उपस्थिति, किनकी? अंगूठे की उपस्थिति। उसके साथ साथ ही अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद ये हमारा अग्रपाद हो गया और पश्चपाद दोनों पैर हो गए। तो अग्रपाद और पश्चपाद की उपस्थिति और ये अंगूठे की उपस्थिति के आधार पर क्या, कौन से गण में? प्राइमेट्स गण में। अब उसके बाद बात किसकी आती है? कुल की बात आती है। किसकी बात आती है? कुल की बात आती है। तो ये होमोनिडी, कौन से कुल में? होमोनिडी। होमोनिडी कुल में रखा गया। अब होमोनिडी कुल, तो इसका लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण है सुविकसित मस्तिष्क, सोचने समझने की क्षमता। अन्य जीवों से यही तो हमको विशिष्ट बनाती है मनुष्य को, है ना, सोचने विचारने की। इसके कारण से जीवन शैली हमारा जो अलग है, सबसे जीवन शैली का स्तर जो है उच्च है। उसके बाद देखें तो वंश, तो वंश में होमो और जाति सेपियंस, और इस प्रकार से मनुष्य का नाम क्या पड़ा? वंश और जाति दोनों को लेकर नामकरण किया जाता है द्विनाम पद्धति में, होमो सेपियंस। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों के आधार पर हम देखें तो यही क्या है? वर्गीकरण है। तो किसको लेकर किया गया है? लक्षणों को लेकर, है ना। तो लक्षणों को लेकर जी उनका वर्गीकरण किया गया। अब देखें तो व्हिटकर ने जो है जीवों को वर्गीकरण करते हुए ये 5 जगतों में बांटा, और फिर 5 जगत वर्गीकरण के नाम से इन्हीं के वर्गीकरण को माना जाता है, जैसे कि जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी और एनिमिलिया जगत। इस प्रकार से 5 जगत। इसके साथ साथ अब उन्होंने सजीव को क्या किया? देखिए, सजीव को 2 भागों में बांटा, एक तो प्रोकैरियोटिक जीव और दूसरा यूकैरियोटिक जीव। तो उन्होंने प्रोकैरियोटिक जीव में एक कोशिकीय सारे जीवों को रखा, उसके साथ साथ समान लक्षणों वाले जीवों को यूकैरियोटिक के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव में फिर कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित, और इस प्रकार से जो है उन्होंने व्हिटकर ने इनको बांटा। अब देखें जगत मोनेरा के अंतर्गत, तो इसमें सारे एक कोशिकीय जीवों को शामिल किया गया। उसके साथ साथ उन जीवों में झिल्ली, कोशिकाओं में झिल्ली पाई जाती। उसके साथ साथ उनके पोषण के आधार पर
स्वपोषी जीव भी और विषमपोषी जीव। स्वपोषी समझते हैं, स्वपोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, पोषण स्वयं से कर लेते हैं, और विषमपोषी जीव जो दूसरों से निर्भर रहते हैं। उसके साथ साथ ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहने का यहाँ मतलब है कि कोशिका झिल्ली के चारों ओर, कोशिका झिल्ली मान लेते हैं ये कोशिका झिल्ली ये है, तो ये क्या होगा, कोशिका भित्ति। मतलब एक कोशी जीवों में कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति का पाया जाना, उन जीवों को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत उदाहरण में आता है जीवाणु है, और पादप में देखें तो एनाबीना है। अब दूसरा जगत देखते हैं, जगत प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा जगत की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं, उदाहरण से ही सीधा समझते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, एंड अमीबा है। तो इनमें क्या होती हैं, ये इस प्रकार से कोशिका झिल्ली पाई जाती है। मतलब जगत प्रोटिस्टा के जीवों में कोशिका झिल्ली रहित कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली सहित कहेंगे। पोषण देखें तो उनमें दोनों प्रकार की पोषण, स्वपोषी भी और विषमपोषी दोनों प्रकार की पाई जाती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ देखें तो जीवन पर्यंत जो क्रियाएं होती है, जो जैविक लक्षण होती हैं, वो एक कोशिका के अंतर्गत होती हैं। इनको यूकैरियोटिक जीव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत इन लक्षणों के आधार पर जगत प्रोटिस्टा कहा गया। उसके बाद तो जगत फंजाई या कवक जगत की बात करें तो ये तंतुमय होते हैं, और ये तंतुमय मतलब तंतु माने धागा, तो ये तंतुमय संरचना लिए होते हैं, और ये तंतुओं का जाल बनाते हैं। क्या करते हैं, तंतुओं का जाल बनाते हैं, जिनको हम कवक कहते हैं या फिर माइसेलियम कहते हैं। तो इसमें देखें तो एक कोशीय और बहुकोशीय यूकैरियोटिक जीव और विषमपोषी जीव, ये सारे जीव इसमें आते हैं। एक कोशी के अंतर्गत देखें तो ये राइजोम की संरचना आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसी प्रकार से बहुकोशी जीव देखें तो बहुकोशी जीव में पेनिसिलियम आता है। और इसी प्रकार से आप सामान्यतः आप सुनते ही रहते हैं कुकुरमुत्ता। तो जगत प्लांटी या पादप जगत की बात करें तो सबसे पहली चीज़ इसमें देखने को मिलेगा आपको, तो इनमें हरित लवक की उपस्थिति। किनमें, इनकी कोशिकाओं में। इनकी कोशिकाएं कैसी, बहुकोश की कोशिकाएं और साथ साथ में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके। अब देखिए, अब हरित लवक की उपस्थिति है, अर्थात ये स्वपोषी हो गई, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। साथ ही साथ इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति ये सेल्यूलोज की बनी होती हैं। अब देखें, जैसे उदाहरण में नीम है, नारियल है, नागफनी है, मार्केंसिया है, ये सारे मतलब जो जिनमें हरित लवक पाया जाता है, ये आप जगत प्लांटी के अंतर्गत या पादप जगत के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। अगला और अंतिम जो जगत है, तो अगला देखें अंतिम है पांच जगत वर्गीकरण में जगत एनिमिलिया, या इसको जंतु जगत भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें बहुकोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक जीव, इसके साथ साथ यहाँ पर लक्षणों को देखें तो कोशिका भित्ति का भाव, इस जगत में कोशिका भित्ति का भाव, हरित लवक का भाव, इसके साथ साथ इनके जो पोषण की विधि अंतर्ग्रहण के द्वारा और पोषण के लिए विशेष अंग पाया जाना, प्रचलन के लिए विशेष अंग पाया जाना, श्वसन के लिए विशेष अंग पाया जाना। तो इस प्रकार से जो जैविक क्रियाएं हैं उनको पूरे करने के लिए इनमें विशेष प्रकार के अंगों की व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से हमने आज अध्ययन किया कक्षा 9वीं के पहले पाठ का जीव जैव विविधता और वर्गीकरण, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से जीवों के जो लक्षण होते हैं उनमें समानता पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनके लक्षणों के आधार पर उनका समूहीकरण करते हैं, फिर समूह में रखने के बाद फिर से लक्षणों का एक नियमितीकरण करके उनका वर्गीकरण करते हैं। फिर हमने सीखा मनुष्य का वर्गीकरण करके, और हमने जाना कि द्विनामकरण पद्धति में कैसे मनुष्य का नाम होमोसेपियंस, तो उनकी जाति और वंश का नाम को लेकर जो है नामकरण किया जाता है। और इस प्रकार से फिर वर्गीकरण में हमने सीखा कि 5 जगत वर्गीकरण को हमने सीखा। तो इस प्रकार से ये
विज्ञान कक्षा 9वीं के पहले पार्ट का पूरा चैप्टर का ये वीडियो हमने देखा। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपको किसी भी हमारे विषय हैं जैसे जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है और अंग्रेजी है, इनसे जुड़े कोई आपको जरूर लगता है कि ये इस विषय में मुझे जानना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको आपका जो है जानकारी वीडियो में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।